मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 12.2 के सी पार्ट तक कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। थर्ड और फोर्थ आपको खुद करने थे। अब मैं आपको डी पार्ट समझा देती हूँ। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके आगे ट्रू और जो गलत है उसके आगे फॉल्स। फर्स्ट आपको दिया है अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। इन्होंने ये बोला है कि एक ट्राइंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 90 से बड़ा एंगल है, ये एक ट्राइंगल है और इसमें एक एंगल 90 से बड़ा है, ये है 105 डिग्री। तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। लेकिन ये क्या है, ये 90 से छोटा है 45 डिग्री, तो ये क्या है एक्यूट। और जब आप ये निकालेंगे तो ये भी 90 से छोटा आएगा, एक्यूट आएगा। यानी कि एक ट्राइंगल में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। ईच एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। अब इन्होंने ये बोला है हर एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है। अगर हम देखें एक्यूट एंगल ट्राइंगल को, जैसे कि ये एंगल आपको दिया है, यहाँ पे ये 90 से छोटा है 60 है, यहाँ पे ये 90 से छोटा है 75 है। जब आप इसे निकालेंगे तो ये भी एक्यूट आएगा। तो जब आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया ये एक, लेकिन ये इक्विलेटरल नहीं है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसा ये गलत है कि हर एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सारे एंगल्स इक्वल होते हैं वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, या जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। थर्ड है एवरी राइट एंगल ट्राइंगल इज स्केलिन, ठीक है। हर एक राइट एंगल ट्राइंगल स्केलिन होता है। स्केलिन होता है जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है। हर एक राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं, स्केलिन नहीं होता है। लास्ट आपको दिया है नो आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज। कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑब्ट्यूज नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इनमें से कौन सा एंगल्स ऐसे हैं, कौन सा सेट ऐसा है जो कि एक ट्राइंगल के एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप ट्राइंगल के एंगल्स का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री नहीं है तो वो ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है। तो आप इनका सम करके देख लीजिए। 70 + 40 कितना होता है, 110, 110 और 60, 170 आया। कितना आया इसका सम, 170, ठीक है। जब आपने इसका सम करा तो ये कितना आया, 170, और ये 180 के इक्वल नहीं आया, तो ये ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है। तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। सेकंड में क्या है, ये आप बुक में ही फिल कर लीजिएगा, राइट लगा लीजिएगा जिस पे यस आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप प्लस करेंगे, 75 और 70 कितने होते हैं, 145, 145 और 5 150 और 30 180। ये 180 के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यस, लेकिन आपको बुक में पेंसिल से फिल करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इन्हें प्लस करिए तो ये 55 और 45 कितने हो गए, 100 हो गए। 100 और 80, 180 आ गया यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी क्या है, यस। नेक्स्ट वाला देखिए फोर्थ, इसमें आप ऐड करके देख लीजिए 38, 42 और 95 को। तो 8 और 2 10, 10 और 5 15 का 5 कैरी ऊपर, 10 और 4 14, 14 और 3 17। तो यहाँ 175 आया जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो। तो यानी कि इसका सेकंड और थर्ड अब तक यस आया है। अब इसमें आप ऐड करेंगे तो 45 और 45 90, 90 और 90 180। तो ये 180 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यस, ओके। और ये लास्ट आप करेंगे 65 और 5 70, 70 और 50 120, 120 और 60 180, 185 हो गया ये। तो 185 वाले में नो, यानी कि इसके आंसर है 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन इन अ ट्राइंगल ABC। एंगल ए आपको दिया है, एंगल बी दिया है और आपको एंगल सी निकालना है। तो ये मैं आपको अभी बोर्ड पे समझा देती हूँ। ये देखिए बेटा, एफ क्वेश्चन में आपको दिया है इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड फाइंड एंगल C। यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या है, एंगल A आपको दे दिया है, एंगल B दे दिया है और एंगल C निकालना है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
तो हम तीनों एंगल्स को लिखेंगे और 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको एंगल ए कितना दिया है क्वेश्चन में 35, तो उसकी जगह आप 35 लिख देंगे। बी कितना दिया है 90, तो बी की जगह 90, और सी आपको निकालना है, फाइंड दिया है तो एंगल सी को एंगल सी ही रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे 35 और 90 को प्लस कर लेंगे तो वो 125 आ जाएगा, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब आपको यहाँ से एंगल सी फाइंड आउट करना है। 125 डिग्री देखिए यहाँ पे प्लस में है, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाते हैं तो इनके साइन बदल जाते हैं, तो ये प्लस का है राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 180 में से अब हम 125 को माइनस कर देंगे। जब हमने माइनस किया तो एंगल सी निकल के आया कितना 55 डिग्री। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का ही सेकेंड पार्ट आपको दिया है। एंगल बी सी ए दिया है 110 डिग्री, सी ए बी दिया है 40 डिग्री, और आपको ए बी सी निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल्स को लिखो और 180 डिग्री के इक्वल कर दो। तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है। एंगल सी ए बी अब आपको कितना दिया है 40 डिग्री, तो आपने यहाँ पे 40 लिख दिया। ए बी सी आपको निकालना है, तो ए बी सी की जगह ए बी सी रहने देंगे, प्लस बी सी ए आपको दिया है 110, तो बी सी ए की जगह 110 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए बी सी प्लस, अब 110 और 40 ये प्लस में है तो इन्हें प्लस कर लिया, 150 आ गया, इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, अब ये 150 यहाँ पे प्लस का है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे, तो एंगल ए बी सी कितना आ गया 30 डिग्री। ओके, तो यही आपका आंसर है। इसी का ही बेटा आपको थर्ड पार्ट भी दिया है। थर्ड पार्ट में बोला है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों बराबर हैं, तो अब आपको तीनों एंगल्स निकालने हैं कि तीनों एंगल्स कितने कितने आएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप कैसे निकालेंगे तीनों एंगल्स को। तीनों एंगल्स आपको इक्वल दिए हैं, तो आपको पता है ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख देंगे। फिर आपको पता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों बराबर दिए हैं, तो आपने एंगल ए की जगह भी एंगल ए लिखा, एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल है तो हम यहाँ पे भी एंगल ए लिख सकते हैं, और एंगल सी भी बेटा एंगल ए के इक्वल है तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया एंगल ए लिख दिया। ओके, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 180 डिग्री। अब एंगल ए 3 बार हो गया तो इन्हें प्लस करोगे तो 3 एंगल ए हो गया, तो मैंने लिख दिया 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जब 3 एंगल ए के साथ लिखा रहता है ऐसे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में होता है। जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3। ओके, अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 3 की टेबल में 180 आएगा 60 डिग्री पे, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। एंगल बी भी उसी के इक्वल है, तो बी भी क्या हो गया 60 डिग्री, और एंगल सी भी क्या हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म है, बस आपके फिलअप्स रह रहे हैं, वो मैं अभी आपको नोट डाउन करा देती हूँ। नेक्स्ट बेटा आपको लास्ट जी क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल और स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, किसकी कितनी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आपको दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ डैश इक्वल साइड्स। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 इक्वल साइड्स। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल द साइड्स ऑफ डैश लेंथ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बेटा तीनों साइड्स, सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया इक्वल लेंथ। स्केलिन ट्राइंगल हैज़ डैश इक्वल साइड। अब यहाँ दिया है कि स्केलिन ट्राइंगल की कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे नो। ओके।